Okay, so before starting the next diagram, that is our last diagram, deployment diagram, let's just discuss the surprise test one quickly so that you can get an answer. Just wait a minute. Okay, so let's just quickly, this is mid-sem, I think I have downloaded. Okay, wait a minute. Yeah, just let's quickly see the answers of all the questions first. So the first question was, you have to calculate the total number of incorrect statements. Okay, the first statement is only one thread at a time can execute region interaction frame of a sequence diagram. This is perfectly correct. In the sequence diagram PPT, where I have mentioned the operators. Okay, all the operators are mentioned: opt, alternate, loop, parallel. Okay, here one operator is mentioned known as region, and and we have seen that region का मतलब है कि ये region सिर्फ एक ही बार execute हो सकता है. That's it. Okay. Second statement is sequence diagrams are easy to read and comprehend than communication diagrams. This is also a perfectly correct statement, because in sequence diagram you can see कौन सा message पहले जा रहा है, कौन सा दूसरा, कौन सा third. This is much easier to see than compared to communication diagrams. Okay, and then communication diagrams assign functionality to classes. This is also perfectly fine. ये सारी points अभी PPTs में mentioned है, of sequence diagrams and communication diagram. Okay, जो last की 2-3 slides हैं, where you have to use communication diagram, where you have to use sequence diagrams, and what are the benefits of them. There, all these 3 points are mentioned. Okay. Last point is sequence diagrams are preferred whenever main objective is link among objects. Is this statement correct? क्या हम लोग सीक्वेंस डायग्राम कब यूज करेंगे और कम्युनिकेशन डायग्राम कब यूज करेंगे? तो सीक्वेंस डायग्राम जब भी पूछूंगा मैं, टेस्ट में भी 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, और आगे भी जब भी आपके टेस्ट होंगे, सीक्वेंस डायग्राम का सीधा मतलब टाइम से है. टाइम वर्ड हैज टू बी देयर. खाली अगर ऑब्जेक्ट में लिंक्स दिखाने हैं तो कम्युनिकेशन डायग्राम भी कर लेगा. ठीक है, इफ यू हैव दिस ऑब्जेक्ट 1, दिस यू हैव दिस ऑब्जेक्ट 2, यू हैव दिस ऑब्जेक्ट 3, खाली इनकी आपस में बातचीत दिखानी है, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द टाइम. कौन पहले बात कर रहा है, कौन बाद में बात कर रहा है, देन वी विल गो फॉर कम्युनिकेशन डायग्राम, नॉट सीक्वेंस डायग्राम्स. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. देन व्हाट शुड कम हियर? बेसिकली एक सीक्वेंस डायग्राम का फ्रेम है. दिस इज सीक्वेंस डायग्राम का इंटरेक्शन फ्रेम. इसमें आपसे ऑपरेटर पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा? फाइन, यस, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वाला आएगा, इफ एल्स वाला. ऑल्टरनेटिव वाज इफ एल्स. ये सेम पीपीटी का ही क्वेश्चन है, पीपीटी से उठा के दिए. फाइन. अगर सपोज इसकी जगह मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं देता, अगर ये कंडीशन में यहाँ से गायब कर देता, देन व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? ये दोनों कंडीशन में यहाँ से हटा देता, तब क्या आंसर होता है इस क्वेश्चन का? तब भी नन होता. पैरेलल भी हो सकता था, बिकॉज पैरेलल का भी सिंटैक्स सेम है, बस यहाँ पे ऑपरेटर आप पैरेलल यूज कर लोगे. बट अगर गार्ड कंडीशन दी हुई है इफ एल्स, तब ऑल्ट आएगा. ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. फॉर एग्जांपल सी दिस क्वेश्चन, ये पैरेलल का ही क्वेश्चन है. ये बेसिकली यहाँ पे ऑल्ट नहीं होगा, यहाँ पे पैरेलल यू हैव टू यूज. यू हैव टू यूज पैरेलल. यहाँ पे ऑल्ट क्यों नहीं होगा? क्या गलती है यहाँ पे? बिकॉज देयर इज नो गार्ड कंडीशन. यहाँ पे गार्ड कंडीशन नहीं लिखी हुई है कि इफ ये कंडीशन सही है तो ये करूंगा, एल्स ये करूंगा. देयर इज नो गार्ड कंडीशन. दैट इज व्हाई दिस ऑल्ट इज रॉन्ग. खाली मैं सेम आपको फ्रेम दे देता और यहाँ पे एल्स कंडीशन ये दे देता, यहाँ पे कोई कंडीशन दे देता दैट इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यू हैव टू सेंड दिस मैसेज एंड एल्स यू हैव टू सेंड दिस मैसेज, तभी सही होता डायग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं होती. व्हाई दिस डायग्राम इज रॉन्ग एंड व्हाई द यूज ऑफ दिस ऑल्ट ऑपरेटर हियर इज रॉन्ग? बिकॉज देयर इज नो गार्ड कंडीशन मेंशन. इस टाइप का फ्रेम सिर्फ दो ही जगह यूज किया जा सकता है, एक ऑल्ट के लिए और एक पैरेलल के लिए. ऑल्ट वाला ही गलत है, तो ऑब्वियसली द सेकंड दैट विल कम हियर इज द पैरेलल. और सेम क्लास वाली स्लाइड्स में भी सेम एग्जांपल हमने यूज किया है, if you remember. Okay, so the first statement is saying your thermostat is the boundary. This thermostat, is this the boundary? ये boundary का symbol है, ये control का symbol है, right? This is not a symbol for a boundary, this is a symbol for control. तो पहली statement गलत है. Second statement is use of alt is wrong. Obviously use of alt is wrong, right? Obviously use of alt is wrong. This is the correct statement. Third statement is saying you turn on fan message is sent after turn on flames. मतलब पहले ये मैसेज सेंड हुआ है, दूसरा ये मैसेज सेंड हुआ है. क्या ये सही है? नो, राइट, बिकॉज ये ऑल्ट नहीं है, ये काम कर रहा है पैरेलल. यहाँ पे ऑल्ट की जगह पैरेलल होगा. पैरेलल का मतलब है दोनों ही मैसेजेस साथ में सेंड हुए हैं, so that is why this statement is also wrong.
फर्नेस शुड हैव कंपल्सरली रिप्लाई टू थर्मोस्टेट लाइक विथ वार्म हाउस मैसेज, मतलब ये जो फर्नेस है इसको रिप्लाई करना कंपल्सरी था टू इस थर्मोस्टेट। इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट, राइट। असिंक्रोनस मैसेज होता तो फिर जरूरी नहीं था, सिंक्रोनस मैसेज है तो करेक्ट। Identify the total number of incorrect statements. The first statement is the vertical dimension of a sequence diagram shows messages. गलत क्या है ये स्टेटमेंट? सही है? what will the correct statement for this? Vertical dimension of a sequence diagram shows messages, क्या गलत है यहाँ? एक सीक्वेंस डायग्राम को जो वर्टिकल डायमेंशन होता है ये क्या शो करता है? टाइम शो करता है, राइट? वर्टिकल आपका वर्टिकल आपका टाइम शो करता है, हॉरिजॉन्टल मैसेज शो करता है। सेकंड इज सीआरसी अप्रोच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, सही है? सीआरसी का ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, सीआरसी यूज होता है क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? क्लासेस आइडेंटिफाई करने के लिए, right? CRC is used to identify classes. Sequence and activity diagrams both are time oriented. Sequence तो होता है time oriented, activity diagram भी time oriented होता है? No, right? Time का मतलब सिर्फ sequence diagram है, so this is also wrong. Next statement is interaction diagrams model static data structures. जितने भी behavioral diagram पढ़ रहे हो, interaction, activity, sequence, communication, state, कहीं भी किसी का भी रिलेशन स्टैटिक से नहीं है, ये सारे आपके बिहेवियरल डायग्राम्स हैं। अगर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तो कौन से डायग्राम्स हो सकते थे? क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, पैकेज डायग्राम। ठीक है, अगर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तब आप सिर्फ क्लास डायग्राम बना सकते हो, ऑब्जेक्ट डायग्राम बना सकते हो, कम्युनिकेशन बना सकते हो, डिप्लॉयमेंट कंपोनेंट बना सकते हो, डिप्लॉयमेंट बना सकते हो, एंड पैकेज बना सकते हो। अभी जो बिहेवियरल डायग्राम्स है सारे के सारे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ काम नहीं करेंगे, उनके स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। स्टैटिक वर्ड ही यूज नहीं हो सकता है, सिंपली डायनेमिक वर्ड यूज होगा उनके लिए। नेक्स्ट, सीक्वेंस एंड एक्टिविटी डायग्राम्स आर टू काइंड ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम। क्या है दो तरह के इंटरेक्शन डायग्राम्स? सीक्वेंस एंड व्हाट? कंपोनेंट, कोलैबोरेशन या कम्युनिकेशन बेसिस? कोलैबोरेशन पहले वाले वर्जन में बोलते थे, कम्युनिकेशन बोलते हैं कोलैबोरेशन। सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन डायग्राम, अगर इसकी जगह सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन भी देता तब भी सही होता। कोलैबोरेशन का खाली नाम कम्युनिकेशन है, वैसे वो भी सही है, एक्टिविटी डायग्राम नहीं है। ओके, लास्ट स्टेटमेंट इज इन एक्टिविटी डायग्राम्स द एरो रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ टाइम ऑफ एक्टिविटीज। क्या गलत है स्टेटमेंट में? टाइम वर्ड गलत है। जो भी एक्टिविटी डायग्राम बनाते हो, फ्लो ऑफ एक्टिविटी तो बताता है कि पहले ये एक्टिविटी हुई फिर ये एक्टिविटी हुई, लेकिन वो टाइम नहीं बताता है। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ टाइम। इस पूरे टेस्ट से जो आपको एक चीज एटलीस्ट समझ जानी है वो कि टाइम का रिलेशनशिप सीक्वेंस डायग्राम के साथ है, नथिंग एल्स। और किसी भी डायग्राम के साथ, और कोई भी बिहेवियरल डायग्राम पढ़ा है, चाहे स्टेट डायग्राम हो, चाहे कम्युनिकेशन डायग्राम हो, चाहे और कोई एक्टिविटी डायग्राम हो, किसी का भी रिलेशन टाइम के साथ नहीं है। टाइम का मतलब सिर्फ सीक्वेंस डायग्राम ही है। ठीक है, मतलब लास्ट क्वेश्चन इज ये कौन सा डायग्राम है? ऑब्वियसली दिस इज अ स्टेट डायग्राम, सेम पीपीटी में गिवन है। ये एक्टिविटी डायग्राम भी बन सकता था लेकिन ये एक्टिविटी डायग्राम नहीं है इस केस में, ओके, बिकॉज यू हैव टू चूज द मोस्ट ऑप्टिमल आंसर। अगर सिर्फ नॉर्मल आंसर्स देता, एक में बोलता एक्टिविटी डायग्राम, एक में बोलता स्टेट डायग्राम, मे बी यू कुड हैव। अच्छा ये बताओ, एक्टिविटी डायग्राम हो सकता है ये नहीं हो सकता है ये? व्हाई दिस कांट बी एक्टिविटी डायग्राम? क्या है इसमें ऐसा जो एक्टिविटी डायग्राम में नहीं हो सकता? ये एक्टिविटी मान लो, एक्टिविटी का फ्लो है। क्लास कहाँ बनी है? क्लास कहाँ है? ये एक एक्टिविटी के अंदर दूसरी एक्टिविटी है। हाँ, एक्टिविटी डायग्राम में भी मैसेज तो लिख ही सकते हैं राज, फ्लो के ऊपर। अच्छा, एक जो डिफरेंस है वो फ्लो वाले मैसेजेस का ही है कि फ्लो के ऊपर मैसेजेस नहीं होते जनरली एक्टिविटी डायग्राम। ओके, बट if see always remember if in the question I'm asking you choose the most optimum answer, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में होगा, you have to be very specific about this thing. ओके, तब आपको एग्जैक्ट सही आंसर गेस करना है गिवन आंसर्स में। तब खाली एक्टिविटी डायग्राम आंसर नहीं हो सकता इसका, मतलब ये दिस वुड हैव बीन अ रॉन्ग। द करेक्ट एंड द ऑप्टिमम आंसर इज द स्टेट डायग्राम ओनली। एक्टिविटी डायग्राम क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द मैसेजेस के ऊपर जो फ्लो आपने लिख रखा है नाम की वजह से। ठीक है, सो दिस वाज योर टेस्ट। दो टेस्ट आपके और होने हैं, एक असाइनमेंट और आपको करना है। टुडे इज 4th नवंबर, राइट? शैल आई टेक सरप्राइज टेस्ट ओनली या बता के लूं? शैल आई टेक सरप्राइज टेस्ट ओनली या बता के लेना टेस्ट? देखो, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा तुम लोगों का, जो होगा 25th नवंबर, यू विल हैव
योर फाइनल टेस्ट पूरे सिलेबस का, एंड बाकी एक टेस्ट और मैं ले लूंगा 11th या 18th में, बता दूंगा जब भी होगा, ठीक है? जस्ट प्रिपेयर फॉर इट। ओके, योर सिलेबस इज ऑलमोस्ट लास्ट टाइम इज रिमेनिंग। You can say activity state diagrams are a specific kind of activity diagram, Kshitij. Okay, state diagram are a specific kind of activity diagram. इतना डिफरेंस है बेसिकली, बहुत कंफ्यूजिंग होता है एक्टिविटी डायग्राम और स्टेट डायग्राम, क्योंकि ही जैसा होता है। जो फंक्शनैलिटीज एक्टिविटी डायग्राम में वो स्टेट डायग्राम में भी। यहाँ पे एक चीज ये यू कैन से, जस्ट अ मिनट, एक चीज यू कैन से हियर इज कि स्टेट डायग्राम जो है एक्टिविटी डायग्राम में, देखो जब हमने एक्टिविटी डायग्राम पढ़ा था, सपोज यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, एक्टिविटी डायग्राम में अगर हमें ऑब्जेक्ट का फ्लो दिखाना होता था, इफ वी वांटेड टू शो द फ्लो ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या करते थे? एक ऑब्जेक्ट के यहाँ ऐसे बना देते थे, इस वक्त ऑब्जेक्ट की स्टेट ये है, इस वक्त ऑब्जेक्ट की स्टेट ये है, ऐसे ऑब्जेक्ट को शो कर रहे थे, ऑब्जेक्ट का फ्लो। स्टेट डायग्राम क्या करता है? स्टेट डायग्राम ऑब्जेक्ट की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारी कंडीशंस और सारी स्टेट, दिस इज जस्ट लाइक अ डीएफए स्टेट डायग्राम, ऑब्जेक्ट की सारी स्टेट्स के बारे में बताएगा। ये कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट की स्टेट बताना स्टेट डायग्राम में कंपलसरी, बट एक्टिविटी डायग्राम में ऑप्शनल था। अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे लगा सकते हो। रिमेंबर एक एग्जांपल हमने किया था जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर कुछ कुछ एक्टिविटीज में स्टेट दिखाई थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो गया? फॉर एग्जांपल इफ इनवॉइस इज ऑब्जेक्ट, इफ इनवॉइस इज ऑब्जेक्ट, जब पेमेंट नहीं हुआ था तब तक इसकी स्टेट कुछ और थी, जब पेमेंट हो गया था तब इनवॉइस की स्टेट चेंज हो गई थी। ओके, सो दैट एक्टिविटी डायग्राम वाज बिहेविंग लाइक अ स्टेट डायग्राम इन दैट केस। इफ यू रिमेंबर एवरीवन, जो हमने एक एग्जांपल देखा है, उस वक्त जो एक्टिविटी डायग्राम बनाया तो दैट वाज अ काइंड ऑफ स्टेट डायग्राम ओनली, क्योंकि तब हमने ऑब्जेक्ट की स्टेट्स बताई थी। अगर ये ऑब्जेक्ट की स्टेट्स नहीं बनाते, दिस इज योर एक्टिविटी डायग्राम एंड दिस कुड बी योर स्टेट डायग्राम इन द वेन डायग्राम, इट कुड बी लाइक दिस। क्योंकि स्टेट डायग्राम में दो चीजें बहुत कंपलसरी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की स्टेट बतानी होगी हर जगह, हर जगह, और दूसरा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो मूव करोगे, एक्टिविटी डायग्राम में तो खाली एक ऐसे एरो बना के मूव कर देते थे कि पहले ये एक्टिविटी हुई फिर ये एक्टिविटी हुई। स्टेट डायग्राम में ये मूव ऐसे नहीं हो सकता, यू हैव टू गिव कंडीशन हियर, भले शो ना करो, देयर हैज टू बी अ इवेंट। टेक्निकल टर्म्स में दिस इज नोन एज इवेंट इन अ स्टेट डायग्राम, देयर हैज टू बी अ ट्रिगर इवेंट, तभी स्टेट चेंज हो सकती है। दिस इज द काइंड ऑफ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम। ओके, सो just a minute. So our last diagram is remaining, that is the deployment diagram, and after that your syllabus will be over. I think it will take 2 more classes, deployment diagram. So yeah, आज है 4th, this week you don't have any class, next week आपकी classes है 9th को और 11th को, फिर है 16 और 18 तो शायद हॉलीडे दिवाली वाला, 9th 11th 16 23 24, 5 क्लासेस और हैं आज के बाद, जिसमें से 2 क्लास तो टेस्ट होंगे आपके, एक क्लास और लगेगा कंपोनेंट डायग्राम में, एक क्लास और है, ठीक है फाइन। ठीक है, एक क्लास टुवर्ड्स द एंड मैं ले लूंगा जिसमें आई विल एक्सप्लेन ऑल द पीपीटीज, हाउ यू हैव टू रीड द पीपीटीज फॉर, जस्ट आफ्टर योर जो फाइनल आपका टेस्ट होगा 23rd को मैं ले लूंगा, 23rd नवंबर जो फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। उसके बाद 25th नवंबर को एक बार सारी पीपीटीज आई विल शेयर विद यू, तो शेयर्ड है ही, आई विल शो यू हाउ यू हैव टू रीड फॉर योर एंड सेम्स का ऐसे पैटर्न तो अभी आया नहीं है, बट अगर ऑनलाइन ही होगा जहां तक है एमसीक्यूज में ही, so the same kind of pattern will be followed. I will explain you how you should read actually. Okay, so behavioral diagrams are completed, activity diagram हो गया, यूज केस हो गया, स्टेट डायग्राम हो गया, इंट्रैक्शन डायग्राम में 2 टाइप थे, सीक्वेंस डायग्राम एंड कम्युनिकेशन डायग्राम, ये दोनों हो गए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इन द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स वी हैव सीन द आ गया, क्लास डायग्राम देख लिया, ऑब्जेक्ट डायग्राम देख लिया, कंपोनेंट डायग्राम देख लिया, प्रोफाइल डायग्राम नहीं है, पैकेज डायग्राम देख लिया, ये भी नहीं है। लास्ट डायग्राम ऑफ अवर सिलेबस इज रिमेनिंग, दैट इज डिप्लॉयमेंट डायग्राम, बहुत ही आसान सा डायग्राम है। 2 चीजें होती हैं इसमें, एक नोड होता है, एक आर्टिफैक्ट्स होते हैं, व्हाट आर दे वी विल सी, इट्स अ प्रीटी सिंपल डायग्राम। सो जो थ्योरी पॉइंट्स मैंने कुछ दे दिए हैं, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इफ इन वन लाइन आई हैव टू टेल यू व्हाट इज द डिप्लॉयमेंट डायग्राम इज, दिस डायग्राम बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी तक आप ध्यान दो तो जितने भी हमने डायग्राम्स देखे हैं, चाहे कंपोनेंट डायग्राम तक, जब भी कंपोनेंट डायग्राम बोलते हैं, कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट एक साथ बोला जाता है, लेकिन दोनों में फर्क है। when we have seen component diagrams also, चाहे क्लास डायग्राम देखा, चाहे ऑब्जेक्ट डायग्राम देखा, चाहे इंट्रैक्शन डायग्राम देखा, चाहे एक्टिविटी कोई भी डायग्राम देखा,
our main focus was regarding softwares only. लेकिन ऐसा नहीं था हार्डवेयर नहीं शो कर सकते थे, बट अवर मेजर फोकस वाज रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ओनली. अगर फ्लिपकार्ट के लिए एक पूरा क्लास डायग्राम बनाना है तो उसमें जो कंपोनेंट्स हो रहे थे वो एक ऑर्डर आईडी के लिए कंपोनेंट हो रहा था, एक कस्टमर के लिए कंपोनेंट बना रहे थे, सपोज कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने के लिए, एक ट्रांजैक्शन के लिए बना रहे थे. आवर मेन फोकस वाज टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर ओनली. लेकिन एग्जैक्ट हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कौन सी डिवाइसेस चाहिए, कौन सी फाइल्स चाहिए, वी वर नॉट कंसर्न. ओके, डिप्लॉयमेंट डायग्राम एक स्टेप आगे जाता है एंड इट एक्चुअली शोज कि आप जो जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो अपने सिस्टम में, हर सॉफ्टवेयर के लिए आपको क्या हार्डवेयर चाहिए. बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ लिंक बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. फाइनली डिप्लॉयमेंट होगा, जो भी आपके सॉफ्टवेयर बने हैं वो डिप्लॉय होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है सपोज XYZ, ये एक आपका पीस ऑफ कोड है. इस पीस ऑफ कोड को एक हार्डवेयर चाहिए, एक ऐसे नोड चाहिए. सपोज दिस नीड्स अ नोड. नोड क्या होता है देखेंगे. नोड इज अ हार्डवेयर बेसिकली. एक डिवाइस चाहिए, सपोज ट्रांजिस्टर चाहिए. ये XYZ एक पीस ऑफ कोड है जिसको एक ट्रांजिस्टर चाहिए, हार्डवेयर. So this deployment diagram shows this relationship कि ये piece of software है, इसको एक हार्डवेयर चाहिए ट्रांजिस्टर. दैट्स इट, सिंपल लाइन, दैट्स इट. ठीक है. बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स कुछ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट मैप्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स टू द हार्डवेयर. आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या है? आर्टिफैक्ट्स का मतलब कंपोनेंट डायग्राम में हमने देखा है ना. आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स, व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स? टेल मी व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स. टेल मी व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स. कंपोनेंट डायग्राम में देखा है ना, .jar फाइल, .dll फाइल, क्या है ये सब आर्टिफैक्ट्स? क्लासिफायर तो नहीं है. फाइल है ना, बेसिकली फाइल है, काइंड ऑफ. नॉट क्लासिफायर, बेसिकली दे आर द फाइल्स which your software needs. For example, अगर किसी कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपका सपोज XYZ, you have a component XYZ. अगर इस XYZ कंपोनेंट में मैंने, इफ यू रिमेंबर द लास्ट रिप्रेजेंटेशन दैट वी हैव सीन, कि ये कंपोनेंट का नाम लिखा, यहाँ पे सारे रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड इंटरफेसेस लिखे, फिर यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स लिखते थे इन द कंपोनेंट डायग्राम. आर्टिफैक्ट्स में अगर सपोज मैंने लिख दिया abc.jr, इसका मतलब है इस कंपोनेंट XYZ को ABC फाइल की जरूरत है, .jar फाइल, .dll फाइल. फॉर एग्जांपल कोई गेम रन करते हो, .dll फाइल्स मिसिंग होती है, वो DLL फाइल आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं टेक्निकल टर्म्स में. कोई .dll फाइल मिस हो गई, डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी. ओके, तो रन टाइम में लाइब्रेरी से लिंक करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उन्हें बोलते हैं .dll फाइल्स. हर चीज के लिए होती है, कोई गेम के लिए भी होती है, कोई फाइल के लिए भी होती है, किसी सॉफ्टवेयर के लिए भी होती है, सबके लिए होता है. तो ये जो फाइल्स हैं बेसिकली दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स. ठीक है. डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स में जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं इनको एज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं. दे आर नीडेड, दे आर द फाइल्स, दे आर नीडेड. ओके, देखो मैं शो करता हूँ. फॉर एग्जांपल सी दिस, दिस इज हाउ अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम लुक्स लाइक. इसमें दो चीजें होती हैं खाली डिप्लॉयमेंट डायग्राम में. एक होता है नोड, जो कि ऐसे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर अ नोड. दिस इज हाउ अ नोड लुक्स लाइक. ठीक है, लाइक नोड. नोड का मतलब क्या है? एक लाइन में नोड मींस एनी हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर इज अ नोड. ओके. देन सेकंड थिंग यू हैव इज आर्टिफैक्ट्स, जिसका सिंबल होता है ऐसे. दिस इज अ क्लासिफायर, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स. इसके अंदर स्टीरियोटाइप यूज करते हैं आर्टिफैक्ट. ओके, एंड दिस इज बेसिकली विद रिगार्ड टू एनी फिजिकल फाइल्स. फिजिकल फाइल्स. ओके, बस ये दो चीजें होती हैं डिप्लॉयमेंट डायग्राम में, और कोई इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, और इन दोनों को कनेक्ट करना होता है लिंक से, बस दैट्स इट. ओके, ठीक है, करके दोनों के बारे में बात करेंगे. सबसे अच्छा एक चीज का और ध्यान देना, व्हेनेवर आई से सिस्टम इन अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम, अगर यूज केस डायग्राम में सिस्टम बोलता था तो वो बाउंड्री होती थी ऐसी, जिसके अंदर यूज केसेस पड़े होते थे ऐसे, राइट. बट इफ इन अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम आई से द वर्ड सिस्टम, उसका मतलब होता है एनी सॉफ्टवेयर दैट यू डेवलप. कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हो वो सिस्टम है. साथ ही साथ कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जिसकी मदद से आप उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ सिस्टम. वो भी सिस्टम के अंदर ही आता है. तो एनी सॉफ्टवेयर दैट यू क्रिएट इज अ सिस्टम, एंड एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सपोर्ट दैट यू नीड टू रन दैट क्रिएटेड सॉफ्टवेयर,
दैट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम। खाली ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम सिस्टम की डेफिनेशन है, बाकी और कहीं नहीं। बाकी और कहीं सुनी भी नहीं होगी आपने, खाली यूज केस डायग्राम सिस्टम सुना है इससे पहले, राइट? लेट्स सी दिस फर्स्ट। Let's talk about nodes. Okay, so what are nodes? Nodes are basically your hardware, simple terms hardware. Okay, अगर बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन किया और मैंने यहाँ डीबी सर्वर लिख रखा है, इसका मतलब है डीबी सर्वर इज अ नोड। डीबी सर्वर इज अ नोड एंड दिस इज अ हार्डवेयर ओनली। ये कोई हार्डवेयर कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर नहीं है ये। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने की बेसिकली नोड्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट डिवाइस नोड एंड सेकंड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट नोड। डिवाइस नोड का मतलब कुछ नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ये यही है। अगर डिवाइस नहीं भी लिखोगे स्टीरियोटाइप में, इसका मतलब भी बाय डिफॉल्ट यही होता कि दिस इज अ हार्डवेयर। डिवाइस का मतलब हार्डवेयर। तो चाहे तो ऐसे लिख दो बिना डिवाइस स्टीरियोटाइप यूज किए, तब भी मतलब वही है। चाहे तो डिवाइस स्टीरियोटाइप यूज कर लो, तब भी यही मतलब है कि दे आर हार्डवेयर होंगे, ये दोनों हार्डवेयर है। ये मतलब होता है डिवाइस स्टीरियोटाइप का, बिना लिखे भी डिवाइस के दिस इज द मीनिंग ऑफ नोड। बट इफ यू आर राइटिंग द स्टीरियोटाइप एज एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, इसका मतलब होता है अब ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। और ध्यान दो, मैंने ये कहा है कि नोड इज अ नोड हार्डवेयर ही होगा। तो ये दोनों तो हार्डवेयर है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन। बट इफ आई एम राइटिंग एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, दिस बिकम्स अ सॉफ्टवेयर। बट इसका एक स्पेशल केस है, आप हमेशा एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट यूज नहीं करोगे किसी नोड के लिए। यू विल ओनली यूज दैट, यू विल ओनली यूज एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट स्टीरियोटाइप टू शो इफ अ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट्स अ सॉफ्टवेयर। अगर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बाकी सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने या डिप्लॉय करने में मदद करता है, सिर्फ तभी आप इस सॉफ्टवेयर को बोल सकते हो एक नोड। एग्जांपल बताओ रियल लाइफ। आई एम सेइंग कि ये एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट स्टीरियोटाइप जो है, ये आप यूज करोगे अगर आप बोलना चाहते हो दैट आई हैव अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज अ नोड। बिकॉज ओरिजिनली आई हैव टोल्ड यू नोड्स आर ऑलवेज हार्डवेयर, नोड्स का मतलब हार्डवेयर ही होता है। बट इफ यू वांट टू शो एनी सॉफ्टवेयर व्हिच इज अ नोड, वो तभी कर सकते हो जब वो सॉफ्टवेयर, तो ए सॉफ्टवेयर है, ये बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने में या डिप्लॉय करने में मदद करता हो। ऐसा कोई रियल लाइफ सॉफ्टवेयर बताओ बाकी सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। वर्चुअल मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम? यस, गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो पीस ऑफ कोड, सी में लिखा हुआ है विंडोज का। इट इज आल्सो सॉफ्टवेयर which implements other software. Okay, so these are examples of execution environment. Fine. So this was regarding nodes. Then comes your artifacts. सबको क्लियर है नोड्स क्या होते हैं? So simply nodes are your hardware only. ठीक है, नोड्स के दो टाइप होते हैं, वन इज डिवाइस एंड वन इज एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। डिवाइस लिखो चाहे ना लिखो, उसका मतलब एक ही है, दिस इज बाय डिफॉल्ट हार्डवेयर ओनली। एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट is used when you want to show any software as a node. And that is only possible if that software implements some other softwares like operating system, etc. Right? So this was regarding nodes. Next comes your artifacts. ठीक है, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? कोई भी .jar फाइल, .dll फाइल, HTML फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, वर्ड फाइल, PDF फाइल्स, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल, फोन में सिम लगाते हो तो एयरटेल का नेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आती हैं, वो सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। दे आर द फिजिकल फाइल्स ओनली। सॉफ्टवेयर फाइल्स भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट दे आर फाइल्स। मेन इसमें फिजिकल वर्ड मेन नहीं है, इसमें मेन वर्ड है फाइल्स। whenever I say artifacts, इसमें फिजिकल वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है कि हार्ड कॉपी में ही चाहिए, हार्ड पेजेस ही चाहिए। एक वर्ड फाइल भी एक आर्टिफैक्ट है। वर्ड फाइल इज अ सॉफ्ट document, right? It is a soft file. So files word is important when I say artifacts. So artifacts are basically your files. It may be physical, it may be software also, soft copy also, that are implemented by the nodes. Getting it? These artifacts are implemented by a node. ये मतलब है, ये पूरे डिप्लॉयमेंट डायग्राम का मतलब ही ये है कि हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट्स होंगे, कुछ फाइल्स होंगी। फॉर एग्जांपल lookup.jr, दिस इज अ आर्टिफैक्ट बिकॉज दिस इज अ फाइल। इस फाइल को ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है, सपोज दिस इज एक्टिंग लाइक अ सॉफ्टवेयर। ये एक फाइल है जिसको मुझे इंप्लीमेंट करना है, इस काम को मुझे कराना है, जिसके लिए मुझे एक हार्डवेयर की जरूरत है, जो कि एक नोड होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे हार्डवेयर का मतलब नोड ही है। गेटिंग इट? तो आर्टिफैक्ट्स आर बेसिकली इंप्लीमेंटेड बाय योर नोड्स। यही जो इंप्लीमेंटेशन है, दिस इज ओनली योर डिप्लॉयमेंट डायग्राम, दैट यू विल हैव आर्टिफैक्ट्स व्हिच रिक्वायर सम नोड, जो हम लोग शो करेंगे फॉर एग्जांपल लाइक दिस।
Okay, for example, suppose you have one, समझ आया सबको what I have said right now? You have artifacts like this. Artifacts can be anything. Artifacts can be any file, configuration file, any binary file, .exe file. .exe मतलब मशीन कोड वाली फाइल जो होती है. .obj फाइल जो असेंबली लैंग्वेज की फाइल होती है. Okay, any .dll files, HTML files, कोई भी हार्ड कॉपी में भी कोई फाइल है, any file you have, they are your artifacts only. इसका रिप्रेजेंटेशन करने का देखो ये तरीका होता है. एक स्क्वायर क्लासिफायर ऐसा, उसके अंदर स्टीरियोटाइप यूज कर लो आर्टिफैक्ट. कुछ कुछ यूएमएल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं ये रिप्रेजेंटेशन, जो पेज जैसा सिंबल बना है, यू कैन यूज दैट आल्सो फॉर आर्टिफैक्ट. कुछ कुछ प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल विजुअल पैराडिग्म प्रोवाइड करता है कि आप दोनों यूज कर सकते हो एक साथ, लाइक दिस. ओके, सो इसके तीन रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली. पहला खाली ये आर्टिफैक्ट स्टीरियोटाइप यू यूज, सेकंड यू यूज दिस पेज सिंबल ओनली, थर्ड यू यूज बोथ ऑफ देम. और उसके नीचे राइट व्हाटएवर द आर्टिफैक्ट नेम इज. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? Now let's see the deployment of artifacts to a node, because this is what a deployment diagram is. Okay, we have some artifacts, we have some files basically. We have to implement those files. लेकिन उन फाइल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए. वो कैसे होगा वो अब हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव अ, व्हाट इज दिस? नोड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. क्या है ये चीज? दिस इज अ नोड विच इज अ हार्डवेयर. दिस इज अ नोड ऑब्वियसली विच इज अ हार्डवेयर. क्या है हार्डवेयर का नाम? डेस्कटॉप पीसी. पीसी अपना बेसिकली हार्डवेयर. ओके, चाहे डिवाइस यहाँ यूज नहीं भी करते तब भी इसका मतलब यही होता. चाहे डिवाइस की स्टीरियोटाइप यूज नहीं करते, देन आल्सो दिस वुड हैव मेंट द सेम थिंग. ओके, सो वी हैव अ डिवाइस और वी हैव अ हार्डवेयर that is desktop PC, our normal PC laptop computer. Okay, and we have few files: word processor.exe, spreadsheet.exe, email.exe. These are our artifacts. These are our files which we have to implement with the help of this device. तो इसको करने के तीन तरीके हैं बेसिकली. फर्स्ट इज वेरी सिंपल. इसको एक्सपैंड करो यहाँ से पकड़ के माउस से, इसको थोड़ा इसका साइज ऐसे बड़ा करो, सारे उठा के इसके अंदर रख दो. इसको सारे उठा के इसके अंदर रख दो, लाइक दिस, लाइक दिस. डेस्कटॉप पीसी नोड को थोड़ा सा एक्सपैंड किया और सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स उठा के इसके अंदर रख दिए. दिस इज अ वन रिप्रेजेंटेशन. दिस रिप्रेजेंटेशन टेल्स यू व्हाट इट टेल्स यू, दैट दिस डेस्कटॉप पीसी डिवाइस इज अ हार्डवेयर which implements email.exe artifact, which implements spreadsheet.exe artifact, and which implements word processor.exe artifact. Clear? ये हुआ पहला रिप्रेजेंटेशन. We have one more representation like this. ये हमारा डेस्कटॉप था पीसी. इसको थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा के आप इनको अंदर मूव करने की जगह we will use one dependency relationship like this. ये जो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, डॉटेड लाइन विद एरो. देखो, if I ask you what is one relationship that is common across all the diagrams you have read till now, क्या वो एसोसिएशन है? कि हर डायग्राम में एसोसिएशन प्रेजेंट था? हर डायग्राम में डायरेक्टेड एसोसिएशन प्रेजेंट था? हर डायग्राम में इनहेरिटेंस प्रेजेंट था? कि हर डायग्राम में एग्रीगेशन प्रेजेंट था? ऐसे कौन सा रिलेशनशिप है जो हर डायग्राम में प्रेजेंट है और दैट इज जनरल अक्रॉस ऑल यूएमएल डायग्राम्स? बताओ, ये तो पॉसिबल एमसीक्यू क्वेश्चन है. दैट इज योर डिपेंडेंसी एरो. ये जो डिपेंडेंसी एरो, ये आपका यूज केस डायग्राम से लेके अब तक डिप्लॉयमेंट डायग्राम तक हर जगह यूज कर सकते हो. दिस इज अ जनरल पर्पस रिलेशनशिप. ये हर जगह वैलिड है. ये इसलिए वैलिड है क्योंकि हम लोग यही डिपेंडेंसी एरो यूज करते हैं और बस इसका स्टीरियोटाइप बदल देते हैं. यूज केस डायग्राम में हमने बोल दिया ये इंक्लूड है, इफ यू रिमेंबर. पैकेज डायग्राम में हमने पैकेज के रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज किया. क्लास डायग्राम में नॉर्मल डिपेंडेंसी एरो की तरह यूज किया. इन द रियलाइज, हमने कंपोनेंट डायग्राम में इसको एज अ रियलाइज यूज किया, इफ यू रिमेंबर. डिप्लॉयमेंट डायग्राम में सेम चीज को हम लोग यूज करेंगे फॉर द स्टीरियोटाइप डिप्लॉय. सो दिस डिपेंडेंसी एरो इज बेसिकली अ जनरल पर्पस रिलेशनशिप जो हर जगह वैलिड है. अब यहाँ कैसे यूज करना है? वी हैव दिस आर्टिफैक्ट email.exe. एक चीज का ध्यान ही रखना है, हमेशा आर्टिफैक्ट से हार्डवेयर की तरफ ये एरो जाएगा. हमेशा जो आपकी फाइल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनसे ये हार्डवेयर की तरफ एरो जाएगा. This artifact email.exe is deployed by this desktop PC.
ये मैं इसलिए एक्सप्लिसिटली आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर एरो में इस तरह भी दे दूं तो यहाँ पे लिख दूं डिप्लॉय, दिस लुक्स परफेक्टली फाइन दैट दिस डेस्कटॉप पीसी विल डिप्लॉय दिस email डॉट exe फाइल, ये सही लगता है, यही लग रहा है ना, इसमें गलत क्या है? ओके, बट यूएमएल में ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। यूएमएल फॉलोज द रिप्रेजेंटेशन दैट आर्टिफैक्ट से नोड या डिवाइस की तरफ आपका एरो जाएगा। फाइन, सो दिस इज द सेकंड रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन वाज दिस, सबको उठाया इसी के अंदर रख दिया, नोड के अंदर। सेकंड रिप्रेजेंटेशन इज हर आर्टिफैक्ट से नोड की तरफ यू पॉइंट अ डिपेंडेंसी एरो, उस डिपेंडेंसी एरो पे स्टीरियोटाइप यूज करना कंपलसरी है डिप्लॉय। स्टीरियोटाइप यूज नहीं करोगे तो भी गलत हो जाएगा डिप्लॉयमेंट डायग्राम। यू हैव टू यूज द स्टीरियोटाइप। देयर इज वन मोर रिप्रेजेंटेशन, ये आपका डिवाइस नोड था, दिस वाज योर डिवाइस नोड। अब ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट उठा के ना ही अंदर रखेंगे ना ही एरो से शो करेंगे, बस इनके नाम लिख देंगे इस डिवाइस के अंदर, जैसे ईमेल डॉट ई लिख देंगे यहाँ पे, स्प्रेडशीट डॉट ई लिख देंगे यहाँ पे, वर्ड प्रोसेसर डॉट ई लिख देंगे यहाँ पे, लाइक दिस, दैट्स इट। सो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेशन अमंग these थ्री? You can say the last one because this actually declutters your diagram, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया, सारी चीजें सिंपल हो गई। इट्स गुड, यू कैन से दैट। And also it depends on basically who's looking on your diagram and what you want to show also. Okay, if any non-technical person is looking at your deployment diagram, this is a perfectly good thing. Okay, ज्यादा डिटेलिंग नहीं, सिंपल सा एक नोट बनाया, उसके अंदर क्या क्या फाइल्स एग्जीक्यूट करेंगी वो लिख दिए। इफ एनी टेक्निकल पर्सन इज सीइंग, और इफ योर मैनेजर वांट्स यू टू मेक डायग्राम 2, तो डायग्राम 2 ही बनाओगे, तब 1 और 3 नहीं बनाओगे। राइट, सो डिपेंड्स हु इज सीइंग योर डायग्राम and what you want to show also. For example, if you talk about the use case diagram, in the last class I also have told you, only your use case diagram is one thing which has to be very simple. It can't be complicated. उसके सिवा you can increase the complications because उसके बाद सारा टेक्निकल काम शुरू होता है। Nothing can tell me in which phase of your software will you use these deployment diagram, कहाँ यूज कर सकते हैं? This is a possible. I will ask this kind of question, one question of this kind I will ask in your next test कि ये डायग्राम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो लास्ट फेज में तो होगा ही, क्योंकि डिप्लॉयमेंट नाम ही है इसका, तो फाइनल लास्ट में पढ़ रहे तो लास्ट फेज में होगा। बट हर जगह यूज हो सकता है, सारे के सारे डायग्राम हर जगह यूज हो सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि क्लास डायग्राम आपको सिर्फ डिजाइन के टाइम यूज करना है, ऐसा नहीं है। इफ सपोज यू आर अ टेक्निकल पर्सन, आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ही हो, आपको कोई थर्ड पर्सन से एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, आपको टेक्निकलिटीज पता है सॉफ्टवेयर की, तो आप उससे यूज केस डायग्राम खाली नहीं बनवाओगे, आप उससे क्लास डायग्राम भी बनवा के खुद चेक करोगे इन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज ओनली। सॉफ्टवेयर क्रिएट हो रहा है, आप उससे क्लास डायग्राम भी बनवाओगे, आप उससे बोलोगे मुझे डिप्लॉयमेंट डायग्राम बना के अभी दिखा दो। मुझे समझ आता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम में आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या है, मुझे समझ आता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम में नोट्स का मतलब क्या है। यू जस्ट डायरेक्टली, आई डोंट नीड एनी यूज केस डायग्राम, जस्ट डायरेक्टली ड्रॉ डिप्लॉयमेंट डायग्राम, शो मी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में भी यूज हो सकता है। तो ऑन अ जनरल पर्पस लाइन सारे के सारे डायग्राम किसी भी फेज में यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लास्ट में ही होगा पहले ही होगा। ओके, बट वन रूल दैट इज फॉलोड इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की यूज केस डायग्राम बेसिकली नेम एंड यूजर्स को दिखाते हैं, जो प्रोजेक्ट देता है मैनेजर को इन द वेरी रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। उसके बाद जो बीच के फेजेस है उसमें हम लोग सारे क्लास डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ये सारे डिपेंडिंग ऑन क्या सॉफ्टवेयर है, सारे डायग्राम एक सॉफ्टवेयर के लिए बना तो सकते हैं लेकिन सबका मतलब नहीं होगा। तो आपके सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के क्या क्या डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है वो हम बनाएंगे बीच के फेजेस में। जनरली वो यूजर्स को नहीं दिखाया जाता है क्योंकि उसको समझ भी नहीं आएगा। फाइनली वी विल मेक अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम, उस डिप्लॉयमेंट डायग्राम का रियल लाइफ एग्जांपल है काइंड ऑफ स्टिमुलेटर मॉडल। ओके, आप सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन रिलीज कर दिया, कोई गेम रिलीज होने वाला मार्केट में, उससे पहले उसका बीटा वर्जन रिलीज कर दिया कि पहले खेल के देख लो चल रहा है। So these kind of things happens, but on a general purpose line, you can make any diagram in any phase of the software. Clear? समझ आ गया? Any doubts? Now next thing is manifestation. अच्छा, just tell me before moving forward. अब इतना पढ़ ही लिया डिप्लॉयमेंट डायग्राम, तो ये बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम एंड अ कंपोनेंट डायग्राम? This thing I asked you in the first class also, जब अगस्त में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था. Again we are towards the end now. Now think and tell me what could be the difference between a component diagram that you have seen in the last class and a deployment diagram.
बताओ, what could be the difference between a component diagram and, yes, in a very short, this is the difference. Okay, कंपोनेंट डायग्राम भी ये सारे काम कर सकता है। अगर सपोज आपके पास एक डॉट जे आर फाइल है, एक डॉट डीएलएल फाइल है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ये कुछ यूज कर रही है, तो आप ये कंपोनेंट डायग्राम में भी दिखा सकते हो। बट एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट डायग्राम एक स्टेप आगे जाता है। ये भी बताता है कि इस डॉट जे आर फाइल के लिए हार्डवेयर क्या चाहिए। ये भी बताता है दैट इज डॉट डीएलएल फाइल के हार्डवेयर क्या चाहिए। डिप्लॉयमेंट डायग्राम इज जस्ट लास्ट नेल इन योर कॉफिन काइंड ऑफ अ थिंग। एक स्टेप और आगे जाएगा और सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी। ओके, इन वन लाइन, हाउ अ सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम एग्जैक्टली, इस हार्डवेयर को यूज करके। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोसेसर इंस्टॉल करना है आपको मदरबोर्ड में, तो एग्जैक्टली मदरबोर्ड के कौन कौन से आपके ट्रांजिस्टर्स लगेंगे, चिप्स लगेंगे, वो चीज एग्जैक्टली बताएगा डिप्लॉयमेंट डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम तो बस ये बताएगा कि सपोज दिस इज योर प्रोसेसर, तो वो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होगा, दैट्स इट। मदरबोर्ड में एग्जैक्टली कौन से कंपोनेंट को यूज करके वो इंस्टॉल होगा, ये बताएगा डिप्लॉयमेंट डायग्राम। क्लियर? एक दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे, मैनिफेस्टेशन एंड थोड़ा सा और कंपोनेंट से रिलेटेड। वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नो इश्यूज। एनी नोट्स यू हैव टिल नाउ? So all your PPTs are uploaded. This is a pretty easy subject actually, but you guys are not scoring very good. Some of you are scoring, but not all of you. So read them, okay? Because more than 95% of your questions will be from your PPTs only. जो भी पढ़ा आपने, दो कुछ 5-10% क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होंगे जो टफ होंगे, जो किसी को नहीं करने हैं। बाकी यू शुड बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 80 to 85% to 90%। दिस इज अ प्रीटी इजी सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पढ़ा है बस इतना पढ़ लो, उसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, जरूरत पड़े तो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स फास्ट करके एक बार देख लेना। यू हैव टाइम। ओके, चलो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल इन्फॉर्म यू द टेस्ट डेट्स। ओके, जो आपका फाइनल टेस्ट होगा, योर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, दैट विल बी ऑन 23rd November, पूरे सिलेबस का जो होगा। ओके, ऑन 25th November आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू रीड फॉर योर एंडसिम्स। ओके, 25th November हमारी लास्ट क्लास होगी आई थिंक, तो 25th November को आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू रीड फॉर योर एंडसिम्स। और उसके पहले की जितनी क्लासेस बची, उसमें एक असाइनमेंट में आज, आई थिंक बाय दिस वीक आई विल गिव यू वन असाइनमेंट, और एक टेस्ट और होगा, जो सरप्राइज नहीं लूंगा, बता के ले लूंगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। ओके, एंड स्कोर मार्क्स इन दैट। फाइन, चलो, थैंक यू।